रात का समय था। आसमान में पूरा चांद और फिजा में तेज हवाएं उस रात को अपने आप में हसीन बना रही थी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की सुनसान रोड पर एक चमचमाती ब्लैक ऑडी कार ने तेजी से स्पीड पकड़ रखी थी। उस कार की नंबर प्लेट से यह साफ पता चल रहा था कि उस कार में मौजूद इंसान कोई आम आदमी नहीं था। तभी वो कार दिल्ली की जानी मानी हवेली ओबरॉय मैंशन में एंटर करती है और कार के रुकते ही गेट पर खड़े गार्ड्स दौड़ते हुए कार की ओर भागते हैं और तुरंत कार का बैक डोर खोलते हैं। बैक डोर के खुलते ही उससे बाहर आता है एक सुनहरी चमचमाती 6 इंच हील्स वाली किसी लड़की का हसीन पैर। वहां खड़े गार्ड्स दौड़कर गाड़ी की दूसरी ओर जाते हैं और जैसे ही गेट खोलने वाले होते हैं तभी वो लड़की कार से हवा में हाथ बाहर निकालकर उन्हें रोकने का इशारा करती है और अपना पर्स दूसरे गार्ड के हाथ में देकर कार की दूसरी साइड से ब्लैक सूट पहने एक हैंडसम से लड़के को अपने सहारे बाहर निकालने की कोशिश करती है। वो लड़का इस वक्त इतने नशे में था कि उसके लिए उस लड़की के सहारे भी खड़े हो पाना मुश्किल हो रहा था। उस लड़की को लड़खड़ाता देख वहां खड़े एक गार्ड ने आगे बढ़कर बोला, सनाया मैडम, मैं हेल्प करता हूँ। गार्ड की इस बात को सुनकर सनाया ने उस गार्ड को ऐसे घूरा मानो वो वहीं उस गार्ड को खड़े खड़े खा जाएगी। फिर सनाया ने किसी तरह उस लड़के को संभाला और मैंशन के अंदर लेकर चली गई। मैंशन के अंदर जाती ही वो किसी तरह जब एक रूम में पहुंची तो उसने उस लड़के को सबसे पहले बेड पर लेटा दिया और दौड़कर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। सनाया को देखकर कोई भी बता सकता था कि उसके दिमाग में इस वक्त कुछ तो चल रहा था। उसने फिर पहले तो उस लड़के के जूते उतारे और उसको बेड पर सीधा लेटा दिया। उसके बाद उसकी नजर जैसे ही उस लड़के के चेहरे पर गई तो वो मन ही मन अपने आप से बातें करती हुई बोलने लगी, रुद्र ओबेरॉय, बहुत तड़पा लिया तुमने मुझे। आज मैं तुम्हें खोने के डर से आजाद होकर रहूंगी। आज की रात के बाद तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम खुद भी नहीं। सनाया इतना कहकर रुद्र के नजदीक जाकर पहले तो उसका सूट उतारती है और फिर उसकी शर्ट के बटन्स को खोलना शुरू करती है। सनाया जैसे जैसे रुद्र की शर्ट के बटन्स खोल रही थी उसकी जिम काट फिजीक को देखकर उसकी आंखें उनसे हट ही नहीं रही थी। तभी सनाया रुद्र के होंठों की ओर बढ़ती है और उसके नजदीक जाने की कोशिश कर रही होती है कि दरवाजे पर एक बच्चे के जोर जोर से बिना रुके एक सांस में नॉक करने की आवाज आने लगती है। वो बच्चा एक सांस में बोले जा रहा था, पापा, पापा, open the door, पापा। सनाया जल्दी से वहां से हड़बड़ाकर उठती है और अपने कपड़ों को संभालते हुए दरवाजे को जैसे ही खोलती है वो वहां खड़े उस बच्चे को घूरती है। लेकिन इससे पहले वो उसे कुछ कह पाती है वो बच्चा सीधा कमरे के अंदर घुसता है और बेड पर चढ़ जाता है। पहले तो वो रुद्र को उठाने की कोशिश करता है लेकिन रुद्र के फिर भी ना उठने के बाद वो रुद्र को पकड़कर वहीं उसके पास सो जाता है और सनाया भी थक कर वहां पड़े काउच पर बैठे बैठे सो जाती है। दिल्ली शहर में एक रात जहां ये सब हो रहा था वहीं अगली सुबह मौसम काफी सुहाना था। हर तरफ नएपन की एक अलग ही खुशबू फैली हुई थी और उसी नएपन की तलाश में दिया अपने इंटरव्यू के लिए खान मार्केट के एक मशहूर कैफे में पहुंच गई थी। खान मार्केट में हर दिन की तरह आज भी लंबी लंबी गाड़ियों का एक जमावड़ा लगता देख दिया सहम सी गई थी। जैसे तैसे वो कैफे को ढूंढ कर वहां पहुंच तो गई लेकिन वहां पहुंचते ही जो हुआ उसने दिया की जिंदगी को अतीत के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वहां के मैनेजर ने दिया को देखते ही बड़ी बेरुखी से कहा, हम 30 साल या उससे ज्यादा उम्र की लड़कियों को हायर नहीं करते हैं, नेक्स्ट। दिया जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ी मैनेजर अपने बगल वाले लड़के से बोला, ये दिल्ली के रईसजादों को मेरे कैफे में क्यों ही इंटरेस्ट आएगा, अगर मैं ऐसी बूढ़ी और बदसूरत लड़कियों को वेट्रेस रखूंगा तो। दिया को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है। उसका मन होता है कि वो पलट के उस मैनेजर को बोल दे कि शी इज जस्ट 25, लेकिन वो मैनेजर को सुनाने के लिए जैसे ही मुड़ती है उसकी नजर वहां लगे एक शीशे पर जाती है। खुद को उस आईने में देखते ही दिया अपने चेहरे को छूती है
और उसे ये एहसास होता है कि अतीत में जो कुछ भी उसके साथ हुआ उससे कैसे उसके चेहरे की चमक और रंगत छिन गई है। रूखे बाल, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में उदासी ने मानो उसकी उम्र में 10 साल और जोड़ दिए हों। वो खुद भी अपने आप को 25 की जगह 35 का मान रही थी। पर तभी दिया अपने अतीत को याद करके मुस्कुराती है और सोचती है कि जो कुछ भी हुआ, जैसा वक्त उसने बीते इन सालों में काटा है, उसके बाद और हो भी क्या सकता था। दिया ये सब सोच के वहां से आगे बढ़ ही रही थी कि कैफे के दरवाजे पर एक लंबी चमचमाती कार आकर रुकती है। कैफे का मैनेजर अंदर से दौड़कर कार से निकलने वाले उस हैंडसम रुद्र ओबेरॉय का वेलकम करने लगता है। तभी कार की दूसरी ओर से निकलती है एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की, सनाया। सनाया की खूबसूरती ऐसी थी मानो चांद खुद धरती पर उतर आया हो। जैसे ही सनाया रुद्र की बगल में आकर रुकती है, वो रुद्र के सीने पर हाथ फेरते हुए कहती है, दीदी, आप इस कैफे विजिट के बाद मेरे साथ शॉपिंग पर चलना पसंद करोगे? आज शनेल का नया कलेक्शन लॉन्च हुआ है। बोलते बोलते सनाया रुद्र के और नजदीक आ जाती है, मानो रुद्र के सहारे के बिना उसका चल पाना भी नामुमकिन हो। रुद्र सनाया को दूर करते हुए कहता है, या व्हाटएवर। उस भारी सी आवाज में या व्हाटएवर सुनते ही दिया के पैर मानो जम से गए हों। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने ही लगे थे कि उसकी नजर उस हैंडसम से ब्लैक सूट में ब्लूटूथ पर बात करते आदमी पर गई और वो खुद में ही चिल्लाई, नो, मुझे पता था इससे। दिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तलाक के 3 साल बाद उसकी मुलाकात रुद्र से इस हालत में होगी। रुद्र को देखकर दिया अपने नसीब को और भी ज्यादा कोसने लगी थी कि कैसे वो आज भी वही हैंडसम, गुड लुकिंग, चार्मिंग दिखने वाला इंसान है और वो मानो उसकी कोई हाउस हेल्प। सनाया भी आज उसे बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसा उसने उसे 3 साल पहले देखा था। दिया अपने मन में ये सोच ही रही थी कि फाइनली इन दोनों ने शादी कर ही ली। तभी उसे रुद्र की आवाज आई, दिया। रुद्र को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी सनाया ने तरस खाने वाले टोन में कहा, ओह माय गॉड, इज इट रियली यू? दिया, ये तुम्हें क्या हो गया? दिया ने शर्म के मारे हड़बड़ाते हुए अपना मुंह फेरते हुए बोला, दिया, कौन? आई एम नॉट दिया। उसने वहां से जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करी। वो किसी भी सूरत में उन दोनों को इस हालत में नहीं फेस करना चाहती थी, बल्कि कोई भी औरत अपने एक्स हस्बैंड और अपनी सौतन को इस हालत में नहीं फेस करना चाहेगी। दिया को भागता देख रुद्र पीछे से चिल्लाया, स्टॉप राइट देयर, स्टॉप। रुद्र ने जैसे ही पीछे से दिया का हाथ पकड़ा, वो बहुत तेज चिल्लाते हुए बोली, प्लीज लेट मी गो, मैं दिया नहीं हूं, जाने दो मुझे। दिया रुद्र से अपना हाथ छुड़वाने में इतनी ज्यादा मेहनत कर रही थी कि उसने रोड पर ना दाएं देखा ना बाएं, और हाथ छुड़वाते ही रोड की दूसरी ओर दौड़ी। तभी रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा, दिया ध्यान से। और तभी एक तेजी से आती कार दिया को टक्कर मारते हुए निकल जाती है और रुद्र वहां खड़ा बुत बना देखता रह जाता है।